अभी अभी की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर चाइना की तरफ से आ रही है। जी हाँ, चाइना की तरफ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि जहां चाइना में एक तरफ भूकंप और टाइफून चक्रवात ने तबाही मचा रखी थी, तो जहां पर धरती फटने की समस्या ने वहां के लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी में डाल रखा था, तो वहीं एक नई आफत ने चाइना में इस तरीके से दस्तक दे दी है कि उस नई आफत को लेकर के चाइना पूरी तरीके से घबरा चुका है। अब उसे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर चाइना को वह बचा पाएगा या नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि तियानजिन, बेजिंग और शेनयांग, इन तीन मशहूर शहरों के ठीक बीचों बीच चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। और इस ज्वालामुखी विस्फोट के होने के कारण चाइना का बेजिंग, तियानजिन और शेनयांग का लगभग 80% हिस्सा ज़मीन में धंस चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपके सामने आ रही है कि कैसे चाइना में ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण वहां पर तबाही का मंजर बना हुआ है। आपको बता दें कि यह जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है उसकी वजह से जो ज़मीन धंसी है उसका इलाका लगभग 200 किलोमीटर का था। इस बात को लेकर के चाइना के वैज्ञानिक पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। तो वहीं चाइना में जहां एक तरफ इस भयंकर भूकंप और ज्वालामुखी के कारण वहां के लोग भागने पर मजबूर हो गए हैं, तो दूसरी तरफ चाइना में मौजूद बुलेट ट्रेन के रूट पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। यही नहीं, चाइना के लगभग 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस समय पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। तो वहीं चाइना के महत्वपूर्ण लगभग 80 कमर्शियल बिल्डिंग फिर से गिर गए हैं। और इस बात को लेकर के चाइना काफ़ी घबरा गया है, क्योंकि चाइना में आए इस वक्त की तबाही को लेकर के पूरी दुनिया चौंक चुकी है। पूरी दुनिया को नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर चाइना में यह भयंकर तबाही रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है। इसी के बीच चाइना के बॉर्डर पर इस वक्त लगभग 20 लाख शरणार्थी आ चुके हैं, और जिसमें से आधे मतलब कि लगभग 10 लाख शरणार्थी भारत में प्रवेश करने वाले हैं। हालांकि भारत सरकार ने अपने सीमाओं पर तैनाती बढ़ा दी है, वहां पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है कि वहां से कोई भी शरणार्थी भारत के अंदर ना आने पाए। हालांकि भारत सरकार ने अभी उन शरणार्थियों को अंदर लेने का फैसला नहीं लिया है, लेकिन उस बात को लेकर के अभी मंथन जारी है। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं कि भारत चाइना के लोगों को शरणार्थी के रूप में यहाँ पर रहने की अनुमति दे या ना दे। आपकी जो भी राय हो विस्तार पूर्वक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि चाइना के लगभग 10 लाख लोग भारत में प्रवेश कर जाएंगे और इसकी वजह से भारत में 10 लाख अतिरिक्त लोगों के भोजन का व्यवस्था करना पड़ेगा, और ये हर एक भारतीय के जेब से कटे हुए टैक्स का पैसा जाएगा। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बिग पिक्चर निकल कर चाइना की तरफ से आ रही है। चाइना में जैसे ही इस भयंकर महाप्रलयकारी ज्वालामुखी ने विस्फोट लिया, उसके महज 3 से 4 घंटे के बाद चाइना के अन्य अलग अलग हिस्सों पर छोटे मोटे ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे। चाइना में हो रहे इन ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वहां की धरतियां बहुत ही तेज़ी से धंस जा रही हैं। आपको बता दें कि चाइना का इस समय रिहायशी इलाकों में से 70% इलाका पूरी तरीके से धंस चुका है, जिसके कारण चाइना के मशहूर शहरों के लगभग 50% से ज़्यादा बड़ी बिल्डिंगें देखते ही देखते धराशायी हो चुकी हैं। इस बात को लेकर के चाइना सरकार काफ़ी चिंतित है कि आखिर वह अपने यहाँ के लोगों को कैसे बचाएं, क्योंकि इस वक्त जो आप तस्वीरें अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो वीडियो, जो फुटेज आप देख पा रहे हैं, इसमें देख करके आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये लग रहा होगा कि चाइना में इस समय जो तबाही आई है वह दुनिया के किसी भी जगह पर आए हुए तबाही से कई गुना ज़्यादा है। क्योंकि चाइना में इस वक्त जो तबाही आई है उसकी वजह से चाइना में कुल मिलाकर 1.5 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बात करें यदि यहाँ पे मानव अधिकारों की,
तो मानव अधिकार की टीम चाइना में जाने वाले थे, लेकिन चाइना ने मानव अधिकार की टीमों को चाइना में प्रवेश करने से साफ साफ रोक दिया है। बताया जा रहा है कि चाइना जहां एक तरफ प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है, मतलब चाइना अपने यहाँ पर अपने वैज्ञानिकों के माध्यम से ऐसे एक्सपेरिमेंट करता है जो फेल होने पर पूरी दुनिया को तबाह कर देते हैं। जैसे कोरोना वायरस को लेकर के आपने देखा कि चाइना के वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट के दौरान हुई एक छोटी गलती ने दुनिया भर में लगभग करोड़ों घरों को उजाड़ दिया है। आपको जानकर बेहद हैरानी हो गई कि चाइना में आए इस वक्त भयंकर तूफान और भयंकर तबाही ने चाइना में 1.5 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि चाइना में चल रहे समुद्री प्रोग्राम को लेकर के, जी हाँ, चाइना में एक समुद्री प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत चाइना समुद्र के अंदर सुरंग बना रहा है और उस सुरंग में भारी विस्फोट होने के कारण 150 से 200 वैज्ञानिक तुरंत मारे गए। यही नहीं, चाइना नेपाल के बॉर्डर पर भी सुरंग बना रहा था, जिसमें विस्फोट होने की वजह से आपने देखा होगा कि उत्तराखंड और हिमाचल में भी बाढ़ और ग्लेशियर टूटने की खबर आई है। चाइना ने जब कभी भी एक्सपेरिमेंट करना चाहा है तब उसका एक्सपेरिमेंट उसके वैज्ञानिकों की बेवकूफ़ता की वजह से फेल हुआ है, और जिसका खामियाजा सिर्फ चाइना नहीं बल्कि उसके आस पड़ोस के देश, यहाँ तक कि पूरा विश्व झेला है। आपको चाइना की इस बड़ी तस्वीर को देख करके, चाइना में आए इस तबाही को देख करके क्या लगता है आपको, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। काफ़ी लोगों का कहना है कि चाइना ने कोरोना वायरस के जरिए दुनिया भर में करोड़ों घरों को उजाड़ा है, तो हो सकता है प्रकृति अब चाइना से उसका बदला ले रहा हो। हालांकि इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताना तो बिल्कुल ना भूलना। आपको बता दें कि चाइना के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े पुल या सड़कें तो ऐसे टूट रही हैं, ऐसे धंस रही हैं कि मानो वो किसी बच्चे के द्वारा बनाई गई सड़कें हों। इस बात को लेकर के यदि हम भारतीय वैज्ञानिकों के सड़कों और यहाँ तक कि बिल्डिंगों की बात करें, तो भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा बनाई गई बिल्डिंगें, सड़कें, भवन कई सारे भूकंप के झटकों को झेल लेते हैं, लेकिन चाइना के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया कोई भी सामान भूकंप को नहीं झेल पाया। इस बात को लेकर के जापान की एक पत्रिका ने कहा है कि इंडिया के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की बात की जाए तो चाइना के इंजीनियर और वैज्ञानिक से लगभग 40 गुना आगे हैं, क्योंकि चाइना कोई भी काम जल्दी करता है लेकिन भारत कोई भी काम देर से करता है, लेकिन भारत में देर से काम होने के कारण मजबूती इतनी अच्छी होती है कि यहाँ पर आपदा के समय ऐसी गंभीर संभावनाएं नहीं होती हैं। हालांकि वैज्ञानिकों के बारे में आपका क्या विचार है? चाइना के वैज्ञानिक और भारत के वैज्ञानिक में कौन आपको बेहतर लगता है, यह भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और एक सच्चे राष्ट्रभक्त होने के नाते आप इस वीडियो को पूरे भारतीय नागरिकों में शेयर करें ताकि सबको भारतीय वैज्ञानिक और चाइना के वैज्ञानिकों के बारे में पता चल सके। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का घंटा भी जरूर दबाएं।